सौगात की एक बात यह कि नए साल पर हुए इस हमले से लोगों में दहशत फैल गई। हालांकि इसके पीछे की वजह साफ नहीं हो पाई और पुलिस ने भी आरोपी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर बनी फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पंजाब में रिलीज नहीं होगी। पंजाब सरकार ने राज्य में फिल्म को बैन करने की तैयारी कर ली है, जिसका दावा पंजाब सरकार में वन मंत्री साधु सिंह धर्मसोत ने किया। उन्होंने इस फिल्म के जरिए बीजेपी पर मनमोहन सिंह की छवि को खराब करने का आरोप लगाया। बोल तो रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी को बेनती है, इसको रिक्वायरमेंट पूरे हिंदुस्तान में नहीं रिलीज होनी चाहिए। अगर नहीं होगी सेंसर बोर्ड ने और केंद्र सरकार ने तो वो पार्टी हाईकमान फैसला करेगी और पंजाब में कांग्रेस के प्रेसिडेंट एंड मुख्यमंत्री फैसला करेंगे। राज्य की कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार के इस रुख से शिरोमणि अकाली दल को कांग्रेस पर तंज कसने का मौका मिल गया। जैसे कांग्रेस पार्टी तिल मिला रही है, तो मुझे लगता है इसमें से बड़े को खुलासे जो हो सकता है पहले जनता के तक नहीं पहुंच पाए, तो अब वो पहुंचेंगे। सौगात की एक बात यह कि कांग्रेस को लगता है कि 2019 के चुनाव से पहले बीजेपी इस फिल्म के जरिए उसकी छवि को खराब कर सकती है। यही वजह है कि वो हर स्तर पर इसके विरोध में जुटी है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में आईएसआईएस के संदिग्ध आतंकियों की तलाश में एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने फिर से छापेमारी की। इस दौरान हिरासत में लिया गया संदिग्ध आतंकी सईद भी एनआईए की टीम के साथ रहा और उससे पूछताछ के बाद एनआईए की टीम सईद को अपने साथ लेकर अमरोहा के कई ठिकानों पर पहुंची। एनआईए की टीम ने सबसे पहले कबाड़ के गोदाम में छापेमारी की। दावा किया जा रहा है कि इसी कबाड़ के गोदाम से सईद ने लोहे का सामान और बारूद खरीदा था, जिसके बाद एनआईए की टीम सईद के साथ एक किराने की दुकान पर पहुंची और छानबीन के बाद व्यापारी को भी पूछताछ के लिए पास के थाने ले जाया गया। हालांकि कुछ देर की पूछताछ के बाद एनआईए की टीम ने व्यापारी को छोड़ दिया। आरोप है कि किराना दुकान से ही संदिग्ध आतंकी ने गंधक और पोटाश खरीदा था। हालांकि न्यूज 18 को अमरोहा में आईएसआईएस के संदिग्ध आतंकियों के पकड़े जाने के बाद कई अहम जानकारियां मिली। एनआईए से जुड़े सूत्रों की माने तो हिरासत में लिए गए संदिग्ध आतंकी 2009 से ही आतंकी हमले करने की प्लानिंग कर रहे थे। इन हमलों का मकसद दो समुदायों के बीच दूरियां पैदा करना था और इसके लिए इन संदिग्धों ने बम धमाके करने का फैसला किया। हिरासत में लिए गए सभी आतंकी आईएसआईएस के मॉड्यूल हरकत उल हर्ब इस्लाम से जुड़े बताए जा रहे थे। सौगात की एक बात यह कि संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी एनआईए की बड़ी कामयाबी है। एनआईए अब इस मामले की जांच में जुटी है ताकि उनके मंसूबों को बेनकाब किया जा सके। मुंबई में आवारा बिल्लियों की बढ़ती आबादी को काबू में करने के लिए बीएमसी ने बिल्लियों की नसबंदी का फैसला किया। बीएमसी ने इसके लिए भारतीय पशु कल्याण बोर्ड से इजाजत मांगी थी, जिसकी इजाजत मिलने के बाद अब जल्द ही बिल्लियों की नसबंदी का काम एक एजेंसी के जरिए कराया जाएगा। इस काम को पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम के तहत किया जाएगा, जिसमें आवारा बिल्लियों को पकड़कर उनकी नसबंदी की जाएगी। बीएमसी ने ये फैसला बिल्लियों की बढ़ती आबादी से होने वाली परेशानी की वजह से लिया। बीएमसी का दावा है कि सड़क पर घूम रही बिल्लियां अब उनके दफ्तर में भी पहुंच गईं, जिससे उनकी परेशानी बढ़ गई। तो हम लोग तो उनको मार नहीं सकते, वो तो बराबर नहीं है। एनजीओ और सब अभी वो तय करेंगे और फिर ये निर्बीजीकरण चलेगा। इससे पहले मुंबई में बीएमसी ने आवारा कुत्तों की आबादी बढ़ने पर उनकी भी नसबंदी की थी। सौगात की एक बात यह कि आवारा बिल्लियों से होने वाली परेशानी को देखते हुए बीएमसी का ये फैसला अच्छा है, लेकिन बीएमसी को उनकी संख्या का अंदाजा नहीं है। ऐसे में नसबंदी का फैसला गलत भी साबित हो सकता है। बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए लालू यादव के बेटे तेज प्रताप ने खुद की जान को खतरा बता दिया। कोई भी किसी को भी गोली मार सकता है, हमको भी डर लगता है सड़क पर निकलने से। नेता भी शुरू हुए थे नहीं, हमको भी खतरा लगता है, डर लगता है इनके शासन में, सुशासन में। मेघालय के जयंतिया हिल्स में कोयले की खदान में फंसे 15 मजदूरों को अब तक नहीं निकाला जा सका। ये मजदूर 13 दिसंबर से 370 फीट गहरे कोयला खदान में फंसे हुए हैं, जिन्हें बाहर निकालने के लिए झारखंड से कई इंजीनियर और बचाव दल के कर्मचारी वहां पहुंचे हैं। लेकिन खदान में पानी भरा होने से संकट गहरा गया है, इसलिए पानी निकालने के लिए पंप की मदद ली जा रही है और पाइप के जरिए से निकालने पर काम चल रहा है, ताकि फंसे हुए मजदूरों तक जल्द पहुंचा जा सके। मौके पर मौजूद राहत बचाव दल के कर्मचारियों ने वहां के हालात को भी समझा और खदान में 21 दिन से फंसे मजदूरों को जल्द बाहर निकालने का भरोसा दिया। हम लोग आज के बाद लगे हैं, आवाज से जितना जल्दी हो हम लोग पानी निकालना शुरू कर देंगे। खदान के बाहर जमीन पर कई ऑक्सीजन सिलेंडर और दूसरे औजार भी दिखाई दिए, जिनके जरिए मजदूरों को बचाने की कोशिश की जा रही है। सौगात की एक बात यह कि 21 दिन बीत जाने के बाद भी मजदूरों को खदान से बाहर नहीं निकाला जा सका, जिसकी वजह से उनके बचे होने की उम्मीद भी कम हो गई है। हालांकि बचाव दल के लोग मजदूरों की तलाश में लगातार जुटे हुए हैं। अभिनेत्री मौसमी चैटर्जी बीजेपी में शामिल हो गई।
लोकसभा चुनाव से पहले अभिनेत्री मौसमी चैटर्जी दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो गयी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आंध्र प्रदेश के पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्हें बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने की सलाह दी। केंद्र सरकार ने विजया बैंक और देना बैंक के बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय को मंजूरी दे दी। मुंबई के अंधेरी इलाके में एटीएम तोड़कर पैसे निकालने की कोशिश के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ कुछ मजदूर संगठनों ने 8 और 9 जनवरी को देश भर में हड़ताल करने की धमकी दी। लोकसभा में हंगामे के बीच केंद्र सरकार ने आधार संशोधन बिल पेश कर दिया। बिहार के आरा में एक सड़क हादसे में एक महिला की मौत के बाद लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। कुछ दस्तावेजों के साथ संसद भवन पहुंचे कांग्रेस सांसद सुनील जाखड़ ने दावा किया कि इन दस्तावेजों में उन 4 लाख से ज्यादा किसानों के नाम हैं, जिनके पंजाब की अमरिंदर सिंह सरकार ने कर्ज माफ कर दिए। ये मैं वो किसानों की लिस्ट लेके आया हूँ जिन किसानों का कर्जा अब तक पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की रहनुमाई में हमारी कांग्रेस सरकार ने जिनका कर्जा माफ किया है। हांगकांग में पूरी तरह से लोकतंत्र बहाल करने की मांग करते हुए हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया। केंद्रीय कैबिनेट ने 1985 के असम एकॉर्ड यानी असम समझौते को सही ढंग से लागू कराने के लिए एक कमेटी को गठित करने का फैसला किया, जिसमें ये कमेटी यहाँ की भाषाओं और आरक्षण समेत कई मुद्दों पर भी अपनी सिफारिश देगी। 35 साल का समय गुजर गया, लेकिन इसे पूरी तरह इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। इसलिए कैबिनेट ने यह फैसला किया है कि एक हाई लेवल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाए। लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने वेल में हंगामा करने के मामले में 24 AIADMK सांसदों को सस्पेंड कर दिया। दिल्ली के जनकपुरी और आसपास के इलाकों में घर पर नौकरानी का काम कर बुजुर्गों से लूट के आरोप में एक महिला को बिहार से गिरफ्तार कर लिया गया। राजस्थान सरकार के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री साहिल मोहम्मद ने अपने विधानसभा क्षेत्र पोखरण में शिव मंदिर में जाकर पूजा की। सचिन तेंदुलकर के गुरु रमाकांत आचरेकर का 87 साल की उम्र में लंबी बीमारी के बाद मुंबई में निधन हो गया। दिल्ली के स्वरूप नगर में विवादित जमीन पर कब्जे के विवाद में कुछ लोगों ने पुलिस थाने के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोग विवादित जमीन पर बने टीन शेड के तोड़े जाने से नाराज थे, जिसके बाद नाराज लोग पुलिस थाने के बाहर एकजुट हुए और हाथों में तख्तियां लेकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पुलिस पर पैसे लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई करने का आरोप लगाया। रजिस्ट्री हमारे नाम है, 5 साल से वहाँ बैठे हुए हैं, मलिक नर्सरी चलाते हैं वहाँ, और उसके का गोदाम है हमारा वहाँ। ये पुलिस ने धांधलेबाजी से, गुंडागर्दी से, उससे पैसे खा के ये काम किया है। हालांकि विवादित जमीन पर हक जता रहे दूसरे पक्ष ने भी जमीन पर अपना दावा कर दिया। ये लोग तो न कोर्ट को मान रहे हैं, न किसी ईमानदारी को मान रहे हैं। इन्होंने खुद ही पेपर करके मेरी प्रॉपर्टी को खुद ही कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पुलिस पर महिलाओं से बदसलूकी करने का भी आरोप लगाया। तो बात की एक बात ये कि विवादित जमीन के मामले में पुलिस पर रिश्वत लेने के आरोप गंभीर है। मामला कोर्ट में है, जहां दोनों पक्ष अपने दस्तावेज पेश कर विवाद को खत्म कर सकते हैं। रूस के एक इलाके में एक इमारत के ढहने के बाद 11 महीने के बच्चे को 35 घंटे बाद सुरक्षित निकाला गया। इस इमारत के मलबे में दबने से 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि इसके ढहने के बाद बचाव अभियान शुरू किया गया, जिसके दौरान 11 महीने के एक बच्चे को सुरक्षित मलबे से निकाला गया। बच्चे को सुरक्षित बाहर निकालने के बाद फौरन अस्पताल भेजा गया। 10 मंजिला इमारत का एक हिस्सा एक धमाके के बाद ढह गया था। इस हादसे के बाद 30 से ज्यादा लोग लापता बताए गए, जिनके मलबे में दबे होने की आशंका जताई गई। हादसे के बाद इमारत के दूसरे हिस्से से लोगों को क्रेन से मदद पहुंचाई गई। Спасателям подошел, начал разгребать сам, вроде как, они просто стоят. И где-то показал, где он конкретно может находиться. इस बीच वहां के लोगों ने हादसे के शिकार लोगों को फूल और मोमबत्ती रखकर श्रद्धांजलि भी दी। इमारत ढहने की सूचना मिलने के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन घायलों से मुलाकात करने अस्पताल पहुंचे। इससे पहले उन्होंने बचाव दल और अधिकारियों के साथ एक बैठक भी की। बात की एक बात यह कि नए साल के मौके पर हुए हादसे की वजह से मातम छा गया। जहां ये हादसा हुआ वहां कड़ाके की ठंड है। इस ठंड में भी बच्चा मलबे के नीचे सुरक्षित रहा, जिसकी उम्मीद लोगों को नहीं थी। महाराष्ट्र के अहमदनगर में बीजेपी और एनसीपी के हाथ मिलाने पर सियासी पारा गर्म हो गया है। वहां मेयर के चुनाव में एनसीपी के पार्षदों ने बीजेपी के उम्मीदवार का समर्थन किया, जिसके बाद से एनसीपी निशाने पर है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने भी एनसीपी को अपना रुख साफ करने की नसीहत दे दी। एक तरफ शरद पवार साहब बार बार
महागठबंधन की तैयारी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ जहां लगता है कि बीजेपी को कहीं कुछ ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो वहाँ बीजेपी के साथ खड़े हो जाना ये ठीक नहीं है। वहीं बीजेपी ने इस मामले में शिवसेना के आरोप को खारिज करते हुए एनसीपी के साथ दोस्ती से इनकार किया। कोई छुपा हाथ नहीं है, कोई मतलब नहीं। और सीधा छुपा हाथ तो छोड़िए, शिवसेना जो कुछ बोल रही है उससे तो जाहिर होता है कि वो लोग बातचीत कर रहे थे, हम नहीं गए थे, तो छुपा हाथ आया कहाँ से? उधर एनसीपी ने बीजेपी से दूरी का दावा करते हुए अपने पार्षदों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया। पार्टी के आदेश को कहीं न कहीं नजरअंदाज करके ना मानकर जो हरकत की गई है उसके खिलाफ पार्टी ने नगर सेवकों को नोटिस इशू किया है। जवाब आते ही उन पे कार्रवाई की जाएगी। बात की एक बात यह कि एनसीपी कांग्रेस के साथ है और महागठबंधन में भी उसकी भूमिका अहम मानी जा रही है। इसलिए अहमदनगर में एनसीपी के पार्षदों ने बीजेपी को समर्थन दिया तो सवाल शरद पवार पर उठ गए। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में पुलिस ने दूध न देने वाली गायों को थाने में रखकर उनकी देखरेख शुरू कर दी। पुलिस ने यह कदम आवारा गायों के अस्पतालों और स्कूलों में छोड़े जाने की घटना के बाद उठाया और कई दूध न देने वाली गायों को थाने में लाकर उनकी देखभाल करने लगे। इस दौरान कई पुलिस वाले हाथ में पुलिस के डंडे की जगह गायों की नकेल पकड़े दिखे तो एक पुलिस वाला गाय को घास खिलाता दिखा। इससे लोगों को प्रेरणा मिलेगी कि और भी लोग स्वेच्छा से अपनी मर्जी से पाल सकते हैं और उनकी देखभाल करेंगे और एक संदेश अच्छा जाएगा। थाने में गायों को रखने के लिए बाकायदा उनके खाने और रहने का इंतजाम किया गया था। हालांकि कुछ पुलिस वालों को वर्दी में गायों को संभालने में दिक्कत भी आई। बावजूद इसके पुलिस वालों ने गायों की सेवा में कोई कमी नहीं की। दावा किया गया कि लोग भी पुलिस को देखकर गायों को पालने का जिम्मा उठाएंगे। बात की एक बात यह कि आवारा गायों की देखभाल करने का पुलिस का कदम सराहनीय है। अगर लोग भी इससे सबक लें तो गायों को आवारा नहीं भटकना पड़ेगा। नासा ने नए साल के पहले ही दिन एक बड़ी कामयाबी हासिल की। नासा के रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट न्यू होराइजन्स ने सौर मंडल के बाहर मौजूद अल्टीमा थुले नाम के पिंड के करीब से गुजरने के बाद पृथ्वी से संपर्क किया, जिसके बाद ये सौर मंडल में धरती से सबसे दूर चलाया जाने वाला सफल अभियान बन गया। स्पेसक्राफ्ट से धरती तक अल्टीमा थुले के संदेश पहुंचाने में केवल 6 घंटे और 8 मिनट का समय लगा। अल्टीमा थुले के पास से जिस वक्त न्यू होराइजन्स गुजरा उस वक्त वो पृथ्वी से 650 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर था। नासा के मुताबिक न्यू होराइजन्स ने अल्टीमा थुले के पास से गुजरते हुए एक पिंड की काफी तस्वीरें और अहम जानकारियां जुटाई। काइपर बेल्ट नाम की इस जगह पर यह पिंड मिला है वो नेपच्यून से 200 करोड़ किलोमीटर और प्लूटो से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। दावा किया गया कि काइपर बेल्ट में अल्टीमा थुले जैसे हजारों पिंड हैं। इन सभी में पिछले 450 करोड़ साल से ज्यादा वक्त में कोई बदलाव नहीं हुआ। इसलिए ऐसे पिंड से जुड़ी जानकारियों की मदद से सौर मंडल और उसके ग्रहों के बनने से जुड़ी पहेलियां सुलझाई जा सकती हैं। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार के इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों की पेंशन पर अस्थायी तौर पर रोक लगाने पर ऐतराज जताया। उनने जो निर्णय लिया है ये वास्तव में अपमानजनक है। भौतिक सत्यापन जैसी चीज़ें सरकार जब चाहे जब कर सकती है। उसके लिए पेंशन रोकना सवाल पैसे का नहीं है, सवाल है कि आप उनकी बेइज्जती करना चाहते हैं, जो स्वभाव है कांग्रेस के नेताओं का। हैदराबाद में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने के लिए महिला पुलिस की टीम बाइक पर गश्त लगाने के लिए निकली। पुरुषों की जगह महिलाओं को पहली बार गश्त पर भेजने का मकसद महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है, जिसके लिए महिलाओं की 20 टीम को 2 महीने की ट्रेनिंग के बाद गश्त पर भेज दिया गया और महिला पुलिस की ये टीम थाने से बाइक पर शहर की अलग अलग सड़कों पर पेट्रोलिंग के लिए निकली। इस दौरान महिलाओं की टीम ने कई इलाके में गश्त लगाई। फर्स्ट टाइम के हम मेंस के इक्वलिटी में पेट्रोलिंग भी करना स्टार्ट करें। अब 2 महीने हम लोग को वो ट्रेनिंग कराया गया है। हमको एक मौका दिया गया तो हम करके बताते बोल के ये एक रोल बन गया समझो सबके लिए। गश्त में शामिल महिला पुलिस की टीम ने कुछ लोगों को बीच रास्ते में रोककर उनसे पूछताछ भी की। बात की एक बात यह कि पुलिस विभागों में महिलाओं को गश्त के लिए तैयार करना बेहतरीन कदम है। पुलिस की इस पहल से महिलाओं का भी आत्मविश्वास बढ़ेगा। रील से रियल लाइफ के साथी बने अमिताभ बच्चन और जया भादुरी को एक साथ फिल्मी पर्दे पर आए 47 साल पूरे हो गए हैं। 1 जनवरी 1971 को डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म गुड्डी में ये जोड़ी पहली बार नजर आई थी। ये फिल्म जया भादुरी के करियर की पहली हिंदी फिल्म थी, जबकि अमिताभ बच्चन इस फिल्म में गेस्ट अपीयरेंस में थे। फिल्म में अमिताभ और जया का एक साथ कोई सीन नहीं था, लेकिन इसी फिल्म से दोनों की दोस्ती हुई और बाद में उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में साथ काम किया।
इसी दोस्ती को एक कदम आगे बढ़ाकर बाद में दोनों ने शादी कर ली। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले जया भादुड़ी पुणे में फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में पढ़ती थी और वहीं उनकी कुछ फिल्मों को देखकर डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसी वक्त जया भादुड़ी को फिल्म को ऑफर दे दिया। गुड्डी में जया भादुड़ी के साथ एक्टर धर्मेंद्र लीड रोल में थे, जो फिल्म की शूटिंग के दौरान जया भादुड़ी को लीड एक्ट्रेस के तौर पर देखकर चौंक गए थे और उनसे उनकी उम्र तक पूछने लगे थे। रूस में नए साल के जश्न में अचानक भगदड़ जैसा माहौल बन गया। रूस की राजधानी मॉस्को में नए साल के जश्न के दौरान लोगों से खचाखच भरे एक पुल के गिरने का एक वीडियो सामने आया। 12 बजे से महज कुछ सेकंड पहले ही यह हादसा हुआ, जहां लकड़ी के इस पुल के ऊपर खड़े लोग जश्न में डूबे दिखाई दिए। लेकिन इससे पहले कि लोग 2019 का स्वागत करते, लकड़ी का ये पुल ज्यादा वजन होने की वजह से बीचों बीच टूट गया, जिस पर खड़े लोग भी हादसे का शिकार हो गए। हालांकि इस पुल पर लोगों के ना जाने और जश्न ना मनाने की चेतावनी पहले से दी गई थी। दावा है कि इसके लिए एक साइन बोर्ड भी लगाया गया था। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। स्पेन के फुटबॉल खिलाड़ी डिएगो कोस्टा की शरारत का एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया। अपने सोते हुए भाई को जगाने के लिए स्पेन के इस फुटबॉलर ने उसके बेड पर जलते हुए बम रख दिए, जिससे डरकर उसका भाई फौरन ही जाग गया। अपने भाई को इस कदर डरा हुआ देखकर डिएगो कोस्टा ठहाके मारकर हंसने लगे, जिसका वीडियो उन्होंने इंटरनेट पर पोस्ट कर दिया। ऑस्ट्रेलिया में एक महिला ने सबसे ज्यादा वजन वाले एक ट्रक को खींचने का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। नदिया नाम की ये महिला अपनी कमर में रस्सी बांधकर 11,355 किलो वाले भारी भरकम ट्रक को खींचती दिखाई दी। इस दौरान महिला ने 100 फीट तक ट्रक को खींचकर सबको हैरान कर दिया, जिसके बाद उसका नाम गिनीज बुक में दर्ज हो गया। अपना गम लेकर कहीं और न जाया जाए, अपना गम लेकर कहीं और न जाया जाए, घर में बिखरी हुई चीजों को सजाया जाए। सौबात की एक बात कही निदा फासली ने, खुदकुशी करने की हिम्मत नहीं होती सब में, और कुछ दिन यूं ही औरों को सताया जाए। तो मिलते हैं कल, जब घड़ी इशारा करेगी 9 बजे रात का। वक्त एक बार फिर से होगा सौबात की एक बात का।